तो आज का टॉपिक है हमारा गुड़हल। कई व्यूवर्स की डिमांड बहुत दिन से आ रही थी कि एक गुड़हल की वीडियो प्लीज हमें बता दीजिए, गुड़हल की क्या केयर टिप्स होती हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा गुड़हल की क्या टिप्स होती हैं। बरसात आने वाली है, बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम लोग को गुड़हल की क्या देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास सारे तरह के गुड़हल रखे हैं, हाइब्रिड गुड़हल भी रखा है, देसी गुड़हल भी रखा है, सारे देसी भी हैं और हाइब्रिड गुड़हल भी रखे हुए हैं। 3-4 तरह के गुड़हल रहते हैं मेरे पास, जो हमेशा आपकी केयर टिप जो रहती हैं वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। गुड़हल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको हजारों गुड़हल फूल चाहिए, क्या आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, क्या आपके फूलों में बिल्कुल कलियां आ रही हैं और कलियां बन के गिर जा रही हैं, किसी को शिकायतें हैं पत्तियां आ रही हैं और पत्तियां गिर जा रही हैं, किसी की शिकायत है कलियां आ रही हैं कलियां गिर जा रही हैं, तो भाई गुड़हल में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीजन होता है जिससे हमारे फूल पत्ते आते हुए भी बेकार हो जाते हैं। कुछ लोगों के फूल इतने आते हैं तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। तो फूल हजारों पाने का क्या तरीका होता है साल भर। ये गुड़हल ऐसा पौधा होता है, ऐसे चमत्कारी फूल होते हैं उसमें कि सबको ये फूल बहुत पसंद होते हैं और पूरे साल सबके गार्डन में ये फूल रहते हैं। ये हकीकत है। मैंने आपको दिसंबर लास्ट जनवरी तक मैंने अपने गुड़हल के फूल दिखाए हैं। जनवरी तक मेरा समझ लीजिए पूरा साल, मतलब जनवरी टू जनवरी इतना फूल लगा रहता था गुड़हल में, इतना फूल लगा रहता था कि हर महीने आपको वीडियो की रिपोर्ट देती थी या और भी वीडियो बनाती थी, तो गुड़हल हमेशा आपको दिखाती थी। इतने भरे पड़े फूल कैसे आते हैं भाई, हमारे गार्डन में तो फूल हमेशा रहते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके गार्डन में भी गुड़हल पूरा भरा रहे? तो गुड़हल पूरा भरे रहे, मैं हूं आपको बताने के लिए कैसे गुड़हल आपके गार्डन में भरा रहेगा। अगर आपके गार्डन में पत्तियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, उसके बाद कलियां बन बन के गिर जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपके 100% फूल आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना आता है, इस समय हमारा चल रहा है, समझ लीजिए जून का महीना शुरू हो गया है। जून में अधिकतर समझ लीजिए आधा जून बीत नहीं पाएगा, पानी बरसना शुरू हो जाएगा। तो इस समय आपको जितने आपके फूलों में जहां जहां आपके फूल आ चुके हैं, सबसे पहला पॉइंट मेरा यहीं से शुरू हो जाता है। जब जब आपके फूल आ चुके हैं, जहां जहां फूल आ चुके हैं, वहां की कटिंग तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बरसात का महीना ऐसा होता है कि समझ लीजिए एक नहीं दो नहीं तीन चौगुनी रफ्तार से हमारे पेड़ पौधे बढ़ते हैं बरसात में। जितनी स्पीड बरसात में पकड़ते हैं उतनी कोई सीजन ऐसा नहीं होता है जिस समय हमारी पौधों की ग्रोथ हो। तो इस समय आप तुरंत हो जाएं तैयार अपने प्रूनिंग करने के लिए, पंचिंग करने के लिए अपने गुड़हल की। गुड़हल हो, मोगरा हो, गुलाब हो, जो भी हो आपके पौधे, शुरुआत अपनी करनी शुरू कर दीजिए। जहां जहां आपको लग रहा है कि आपके फूल आ चुके हैं, मैंने बोला फूल आ चुके हैं, जिस जिस डाल में फूल ढेर ढेर बन चुके हैं और जिनकी कलियां आके गिर रही हैं, उनके लिए भी वही सेम टॉपिक है, क्योंकि आपकी कलियां आई उसके बाद गिर गई। कुछ लोगों का टॉपिक है कलियां नहीं आ रही है, सिर्फ पत्तियां आ रही हैं, तो उसके लिए भी यही मेथड है। तीनों चीजों के लिए सेम मेथड होता है। क्या होता है, सबसे पहले ऊपर की हल्की सी पंचिंग कर दीजिए। तो यहाँ आपको 2-2 इंच की पंचिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। ये देखिए, ये 2 इंच की पंचिंग होती है, इसको बोलते हैं प्रूनिंग। 2 इंच की प्रूनिंग कर रही है, जहां जहां आपके फूल आ चुके हैं वहां वहां से आप डालों को कट कर दीजिए, उतनी उतनी काट करनी है। ये देखिए मेरा सफेद गुड़हल है, इसमें भी ढेरों फूल आए पूरे टाइम। अब बरसात का टाइम आ गया है, फूल ढेर बन चुके थे, सारे फूल आ चुके हैं, सबकी काफी कटिंग कर चुकी हूँ। जितना आप काटोगे उतना ही आपका फूल बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से फूल आते हैं। ये डंडी रह गई है फूलों की, यहाँ देखिए 2-2 फूल आए थे, दोनों डंडियां लगी, एक डंडी ये है एक डंडी है, मतलब कि इसमें 2-2 फूल आ चुके हैं, 3-3 4-4 फूल आ चुके हैं। तो अब हमको इसकी बरसात आने से पहले कटिंग कर देनी है, क्योंकि बरसात में इसकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, आप लोग संभाल नहीं पाओगे, इतनी डलियां भर भर के फूल देगा ये। तो आपको देख लीजिए किस तरह से इसको हम लोग को हार्ड कटिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, मतलब कि सॉफ्ट पंचिंग करनी है, ऊपर से आपको हल्का हल्का कट कर देना है। तो ये हिस्से मैंने कट कर दिए, ये हिस्से कट कर दिए। उसके बाद आपका सबसे पहले टॉपिक क्या होता है कि अब बरसात आने वाली है, तो बरसात में हम लोग गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, इतना पानी बरसता है कि आप लोग उसमें गुड़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप गुड़ाई नहीं कर सकते हो तो क्या क्या कर सकते हो भाई, बरसात में मट्टी गीली होती है, तो मट्टी आपकी गीली होगी, उसको ड्राई करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको, जैसे आपने गुड़ाई के लिए मैंने बोला, गुड़ाई तो खैर कर ही नहीं पाते क्योंकि बरसात में पानी ही बरसता रहता है, तो आपको इसको 1 दिन पानी बरसने दीजिए, 2 दिन बरसने दीजिए, तीसरे दिन आप इसको हटा दीजिए तुरंत।
तुरंत पानी से हटा दीजिए। आपका पौधा बिल्कुल कीचड़ वाला ना बन पाए, क्योंकि लगातार पानी बरसने से भी आपका पौधा सड़ सकता है, जड़ सड़ सकती है, उससे जड़ पूरी सड़ जाएगी। तो धीमे धीमे गुड़हल आपका खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो जाएगा, क्योंकि बरसात में इतना पानी बरसता है कि आपकी मट्टी सड़ने की 100% चांस होते हैं। तो गुड़हल में बहुत बड़ा पेड़ जो होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने गमलों में होते हैं, जैसे ये मेरा 10 इंची गमला है, तो इसको मुश्किल से मैं 2 दिन सिर्फ पानी बरसने में रखूंगी, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन भरपूर पानी की बरसने की शक्ति होगी 2 दिन में कंप्लीट इसमें भर जाएगी। उसके बाद मैं इसको हटा दूंगी, क्योंकि हमें पानी में इसको पूरे प्रॉपर भीगने नहीं देना है। सब चीज जो मेन पॉइंट होते हैं समझ लीजिए, वो जरूरी है। तो आपके गुड़हल के फूल आने से साल भर कभी नहीं रुकेंगे। बहुत गर्मियां होती हैं, उसमें आपको 2 घंटे 3 घंटे धूप देनी है, उसके बाद अपना गमला हटा देना है। सर्दियां आती हैं, सर्दियों में ओस पड़ने में मुश्किल से 2 दिन 3 दिन रखिए, धूप आए तो रखिए, ओस हटाने से हटा दीजिए। मतलब मेरा आपका बताने का मतलब ये है, मौसम कोई भी है, ध्यान रखेंगे तो गुड़हल कभी भी फूल आने से रुकेंगे नहीं। उसके बाद इस समय जैसे मैं बताया गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ाई कर सकते हैं तो अपने गमलों में गुड़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि बरसात के टाइम घास फूस बहुत निकलती है। तो जब जैसे ही पानी बंद हो जाए, मट्टी क्योंकि आपकी इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए कि मट्टी जैसे ही पानी बंद हो आपकी मट्टी तुरंत भुरभुरी हो जाए। मट्टी भुरभुरी हो जाए, सनलाइट दिखाइए जितनी हो सकती है उतनी, सूरज की रोशनी दिखाइए, सूरज की रोशनी पूरी फुल आनी चाहिए बरसात के टाइम, जितनी हो सके उतनी धूप दीजिए। और जड़ों को थोड़ा थोड़ा सा जितना हो सके आप जितना कर सकते हैं उतनी आप जड़ों को खोल दीजिए। आप अगर जड़ों को खोल देंगे तो इससे क्या होगा, अगर जड़ आपकी सड़ रही होगी पानी बरसने की वजह से, तो आप सड़ने वाली जगह पर आप अगर धूप दिखा दोगे, धूप दिखाओगे तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी आएगी, इससे जो सड़ आपकी सड़ने वाली होगी वो नहीं सड़ेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी में इतनी शक्ति होगी कि पानी की बरसात की गलन वाली शक्ति तुरंत खत्म कर देगी। इससे आपका गुड़हल प्रॉपर खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारी केयर टिप हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी ड्रेनेज होल की। ड्रेनेज होल बरसात में सबसे अच्छा रखना चाहिए। तुरंत गमले में चेक करिए ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गया है, एक रॉड रखिए, एक सिलाई रखिए, उसको तुरंत छेद डाल डाल के तुरंत ड्रेनेज होल अपना हल्का कर लीजिए। ये सब मैं बरसात की टिप्स बता रही हूँ, और वैसे भी नॉर्मल बता रही हूँ। नॉर्मल में भी ड्रेनेज होल अपने महीने में एक बार जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि मट्टी सड़ने का, जड़ सड़ने का कारण ये भी होता है, ड्रेनेज होल धीमे धीमे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए वो चेक आपको प्रॉपर करने चाहिए हर महीने। जब भी आपको कुछ शंका लगे हमारा पौधा मर रहा है तो ड्रेनेज होल जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने फर्टिलाइजर की। हमको सबसे बरसात में, क्योंकि हमारा ऊपर से ही इतना पानी आता है कि उससे सारे हम लोग के पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं। पोषक तत्व तो मिल गए, लेकिन पोषक तत्व के साथ कीड़े भी आते हैं बहुत सारे। तो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये व्हाइट मैंने शुरुआत में ही दिखाया था क्या है ये। तो ये व्हाइट हमारा है चूना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस समय चूना। चूना की इंपॉर्टेंस इस समय इतनी ज्यादा होती है कि आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि चूना हमारा क्या होता है, ढेर सारी कैल्शियम, 100% कैल्शियम से भरपूर होता है, और सबसे बड़ी कीड़े मारने की शक्ति होता है। और इतनी ज्यादा इसमें जो पत्तियां हमारी पीली पड़ने लगती हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। तो हमारी कैल्शियम की कमी दूर कर देगा। जो हमारे पत्ती गलन होती है, जड़ों में सड़न होती है, वो आपकी दूर कर देगा, और पूरी तौर से हमारे गुड़हल को हसफुस बनाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, एक चम्मच सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, ये तो एक चुटकी बताना था। तो आपको ये चुटकी, जैसे ये एक चुटकी होती है, देख लीजिए, सिर्फ मैंने इसमें चम्मच नहीं ली है, सिर्फ एक चुटकी ली है। एक चुटकी चूना आपको बरसात क्या, वैसे क्या आपको नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, गुड़हल केयर टिप्स बता रही हूँ। महीने में एक बार बिल्कुल जड़ देख लीजिए कितनी दूर पे है, जड़ से 2-3 इंची दूरी किनारे पे आपको चूना छिड़क देना है। चूना छिड़केंगे, इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर आपके जो कीड़े मकोड़े आने चाहते हैं नीचे से आते हैं, हमेशा अपनी जड़ जो ड्रेनेज होल आता है वहां के अंदर से घुसता है, यहाँ से आता है। तो यहाँ चूना आप डाल दोगे, किनारे चूना डालोगे, इससे आपके कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। चींटियों की कोई चांस नहीं होगी, कोई दीमक की चांस नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें चूना डाल दिया है। अब जब जैसे पानी भी बरसेगा या हमने पानी भी देना है, तो चूने जैसे हम पानी डालेंगे तो चूना हमारे अंदर पहुंच जाएगा। तो जो नीचे हमारे चूना पहुंच रहा है वो भी हमारी तुरंत खत्म कर देगा कीड़े मकोड़े, और हमारी कैल्शियम से भरपूर मात्रा में हो जाएगी। तो जो आपकी कलियां गिरने की शिकायत होगी वो कलियां तुरंत आपकी गिरनी बंद हो जाएंगी, तुरंत कलियां गिरनी बंद हो जाएंगी, मजबूत कलियां आएंगी, फूलों की बड़े बड़े साइज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इस टाइम हमारा जून का मंथ जो चल रहा है, जून के मंथ की केयर टिप बता रही हूँ आपको, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
अपनी बरसात में सारी सब्जियां, जितने हमारे केले हुए, प्याज हुए, लहसुन हुए, मौसमी हुए, जो अपने एनीवे मौसम के सीजन के सब्जियां, जो अपने सीजन के फल होते हैं, उनको हम लोग धूप में पूरे टाइम सुखाते रहते हैं, पूरे टाइम सुखाते रहते हैं। मेरी तो पूरी छत में सब्जियां सूखती रहती हैं। उसके बाद हमारा, क्योंकि हम लोग का बरसात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसको हम लोग फिर सुखा के पूरा पाउडर बना के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बरसात में हमारे सारे पोषक तत्व पौधों के खत्म हो जाते हैं धीमे धीमे, तो हम लोग ये पोषक तत्व अपने संभाल के रखते हैं। जितनी सब्जियां होती है सबका पाउडर बना लेते हैं और इस पाउडर को पूरा 1 चम्मच भर के डाल देते हैं, क्योंकि इससे बरसात पूरा पानी से बरस बरस के हमारा पूरा पानी खत्म हो जाता है। तो इससे हम लोग ये अपना सबसे बड़ी मजबूत चीज जो हमें, ये अपने सारी सब्जियों की, मैंने बोला सारे फलों के सब्जियों का पाउडर है ये हमारा 100%, जो हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं किचन कंपोस्ट। तो किचन कंपोस्ट इस समय हम लोग नहीं डालते हैं, किचन कंपोस्ट का पाउडर डालते हैं, ड्राई वाला। वो इस समय, क्योंकि इस समय पानी पूरी सोखने की शक्ति होती है, इसमें हमारा नंबर 1 हमारी पानी सोखने की शक्ति होती है। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरा है सी फीड। सी फीड मैंने लिया है। सी फीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दाने। इसमें कोई आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है, इस मंथ में आपको खाली ड्राई चीजें देनी है। तो सी फीड में हमारी इतनी शक्ति होती है, मट्टी में इस समय एसिडिक बनाने की शक्ति होती है। ग्रीनिश, जो हमारे पत्तों में ग्रीनिश आती है, ग्रीनिश करने के लिए चमक आती है। तो इस समय हमारे ये जो सी फीड है, समझ लीजिए करोड़ गुना फायदा होता है। हर सब्जी वाले, फूलों वाले, सब चीजों के शो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस समय सी फीड के दाने। सी फीड के मुश्किल से एक आपका ये 20 इंची गमला है, 20 इंची गमला है, 10 इंची गमला है, 10 इंची गमले में कम से कम 10 दाने डाल दीजिए। 20 इंची में कम से कम आप इसमें 15 दाने गिनती के डाल दीजिए। इतना बड़ा आपका गमला है, 15 दाना सिर्फ आप डाल दीजिए ऐसे करके। फिर आप कुछ दिनों बाद देखिएगा आपके फूल आने से कभी नहीं रोक सकते हैं। जिनकी कलियां गिरने की शिकायत है, जिनके फूल नहीं बन रहे हैं, जिनकी प्लांट ही नहीं ग्रोथ हो रहा है, जिनका प्लांट ही नहीं ग्रोथ हो रहा है, सी फीड के दाने डालिए। 100% आपके पेड़ पौधे खूब अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, खूब अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, खूब अच्छे फलों का विकास होने लगेगा, खूब पत्तियां आपकी चमकदार होंगी, जैसे ये चमकदार पत्तियां हो रही हैं। और सारे फूल, ये मैं आपको हाइब्रिड की भी बता रही हूँ, देसी गुड़हल भी बता रही हूँ। देसी गुड़हल पानी में फिर भी आप 3-4 दिन रख सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल को आप पानी के बरसात में 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल मत रखिएगा, तुरंत हटा दीजिएगा। बस कुछ चीजें आप ध्यान रख लीजिए, तो आपके गुड़हल में कभी भी फूल आने से रुक नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये आप केयर टिप पूरी अपना लो, ध्यान रख लो, समय पर पानी दो, समय पर गुड़ाई करो, समय पर खाद दे दो, समय पर धूप दो, समय पर पानी बरसने की वो करो, तो आपके गुड़हल कभी भी आने से रुक ही नहीं सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं आपको साल भर गुड़हल की रिपोर्ट देती हूँ और हमेशा ही देती हूँ। मेरे पीछे की वीडियो जनवरी फरवरी में देखिएगा, कितने बड़े बड़े फूलों के साइज थे गुड़हल के, मेरे हमेशा फूल आते रहते हैं। तो केयर टिप अच्छी होती है तभी अच्छे अच्छे गुड़हल आते हैं। तो आप भी चाहते हो ना आपके गुड़हल में खूब अच्छे अच्छे फूल आए, तो मेरी ट्रिप फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत लगे तो मैं हूँ बताने के लिए, कमेंट जरूर करके पूछिएगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगी। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।